हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके अपने चैनल पर सिमी मोर व्लॉग में। तो आज के दिन की शुरुआत हुई है योगा से। मम्मी ने पहले मेरे उठने से योगा कर चुके थे, तो मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे भी करनी चाहिए। पेट मतलब इतना बढ़ता जा रहा था, तो आज मैंने भी शुरू कर दिया अपनी योगा क्लासेस। मतलब अब से मैं डेली योगा करा करूँगी, जितना मेरे से होगा। एटलीस्ट 10-5 मिनट जितना मैं निकाल सकती हूँ करूँगी। तो यहाँ मैंने योगा स्टार्ट कर दी थी। कुछ ही क्लिप मैंने बीच में ली थी, क्योंकि काफ़ी मतलब आधा घंटा मैंने की थी, तो मैंने कुछ क्लिप्स आपके साथ में शेयर की है। तो देखते रहिए और बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक ज़रूर। तो यहाँ मेरी योगा चल रही है। जितनी खुद को मतलब पहले मैंने फ़ोन पे देखा था, मम्मा तो डेली करते हैं, तो मम्मा जैसे कर रहे थे मैंने वैसा ही उनको देख कर किया। पता नहीं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, मगर हाँ, जैसा वो कर रहे थे उनको देख देख के मैं करती जा रही थी। वो पहले ही करके नहा के मम्मा नहाने चले गए थे। करने के बाद में जब मैं उठ कर आई, तो उसके बाद में फिर मुझे लगा मुझे भी करनी चाहिए। तो वैसे भी करना ही क्या होता है, उठ कर सुबह तो फ्री होता है इस टाइम पे और कुछ काम होता नहीं है, तो उठ के तो जब मम्मा नहा कर आएंगे तब चाय बनेगी। इससे अच्छा फिर मैंने सोचा क्या करना है, बैठ के लेटी रहूँगी, उससे अच्छा है थोड़े बहुत योगा ही हो जाए। तो यहाँ मैंने स्टार्ट करी थी अपनी योगा। आज की प्लानिंग भी कुछ खास है। मैंने आपको कल ही के व्लॉग में आपने देखा होगा, तो मैंने बताया था कि आज कोई और दूसरा मेहमान आने वाला, मेरी बड़ी वाली सिस्टर आने वाली है। तो देखते हैं आज क्या रहेगा क्या नहीं। ये मॉर्निंग का टाइम है, 6-6:30 बजे का टाइम था। तो यहाँ मेरी योगा चल रही है और पेट देखिए मतलब अलग से पता चल रहा है कि हाँ, मोटी हो गई है ये। मेरा कभी भी इतना टमी नहीं हुआ था, मगर अब पता नहीं क्यों वेट इतना, मतलब वेट ज़्यादा भी नहीं है। वेट मेरे में 65-64 ही है, मगर पता नहीं टमी इतना ज़्यादा बढ़ गया है। पता नहीं, मैं ऑयली ज़्यादा खाने लग गई हूँ, तो उसी कारण है। तो उसी को कंट्रोल करेंगे अब। तो डेली व्लॉग्स में देखना और आप फिर मुझे बताना कि मुझ में कुछ कंट्रोल हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हमारी योगा चल रही है। तो ये मैंने थोड़ी सी ही क्लिप ली थी, इसकी ज़्यादा क्लिप मैंने आपके साथ में इसमें शेयर नहीं करी है। तो ये जितनी मेरे से थोड़ी बहुत बनी है और जितने भी इन्हें थोड़ी बहुत योगा की है, मैंने आपके साथ में ये क्लिप शेयर की है। मना ने इस टाइम सो रहा था घर में। मम्मा ने खुद बनाकर चाय वगैरह, मम्मा सुबह पीती नहीं है, तो लड्डू को उठाया था और पानी वगैरह पी के फिर मम्मा फ्रेश होकर नहाने चले गए थे। और कोई है ही नहीं था। पापा की नाइट ड्यूटी होती है, तो वो सुबह 8:30-8 बजे तक आते हैं। भाई सो रहा था ऊपर, मनन सो रहा था, मैं ही उठी थी। फिर मुझे क्या करना था, फिर मैंने सोचा चलो योगा से दिन की शुरुआत करते हैं, दिन अच्छा रहेगा कहते तो ऐसे ही हैं, बाकी चलो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मेरे ख्याल से बहुत अच्छी हुई है। तो यहाँ पर मेरी योगा चल रही है। योगा करते करते फिर मनन की मुझे आई थिंक आवाज़ आई थी। फिर मैं देखने भी गई थी, मगर वो नहीं सोया ही था। तो यहाँ चल रही है योगा। योगा के बाद में फिर आज मम्मा नहाने चले गए थे, सब्ज़ी वगैरह की प्रिपरेशन करनी थी। तो वही फिर मैं चली गई थी किचन में। उठ के थोड़ी बहुत योगा करने के बाद में मैं चली गई थी किचन में मैंने यहाँ देखा था कि मम्मा तो नहा रहे थे। मैंने सोचा चलो इतने में सब्ज़ी वगैरह बना देती हूँ। तो आज चने की सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी, काले चने, वो बनाने की प्रिपरेशन चल रही थी मेरी यहाँ पर। प्याज वगैरह मैं कर रही थी, तो मतलब इतने मोटे मोटे प्याज थे, मगर उसमें से आधे ख़राब निकल रहे थे। तो वही मैं देख रही थी कि वैसे तो प्याज इतने सारे अच्छे हैं, मोटे मोटे बने हुए हैं, मगर उसमें से कुछ ख़राब थे। तो यहाँ मेरे मसाला बनाने की प्रिपरेशन चल रही थी, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मसाला बनाते फिर मैंने ये कुछ क्लिप ना थोड़ी स्पीड कर दी थी। मैंने कहा इतना देर का ये वीडियो बन गया था। फिर मसाला बनाने के लिए मैंने मिक्सर वगैरह उतारा था। इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह, मैं तो अपनी तरफ से ऐसे ही सब्ज़ी बनाती हूँ। कभी भी मैं सब्ज़ी को ये नहीं है कि हाँ पहले टमाटर को मतलब पीस कर फिर उसको ज़्यादा देर तक भूनते रहेंगे। ये वाला तरीका भी बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है, हम पूरे मसाले को एक साथ भून लेते हैं, तो इतना टाइम भी नहीं लगता और हाँ टेस्टी भी बनती है सब्ज़ी। इस टाइम मैं वही प्याज वगैरह ले रही थी। प्याज वगैरह कट करके मैंने मसाला मिक्सर में अच्छे से घुमा के रेडी कर लिया था। बस मैं मसाला बनने के बाद में सब्ज़ी में टाइम लगा ही नहीं था, क्योंकि मम्मा नहाने जाने से पहले ना सारे मतलब चने को बॉईल करने के लिए रख के चले गए थे। अब चने मेरे बॉईल हो चुके थे, मैंने वो निकाल दिया था। मसाले की प्रिपरेशन मेरी चल रही थी।
तो टमाटर देखो, मैं टमाटर डाल रही थी। टमाटर डालने के बाद में फिर मुझे लगा कि हाँ इसमें प्याज वगैरह कम है, 2 प्याज मैंने डाल दिए थे। फिर सामने विंडो खुली हुई थी, मतलब ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, सुबह का टाइम था। सुबह का टाइम वैसे भी बहुत जैसे मन लगता है काम करने में, थोड़ी सी भी दोपहर होती ना फिर मन नहीं करता कोई भी काम करने में। आई थिंक सारी लेडीज़ जो भी सुबह काम उठते हैं उनको यही होता है कि सुबह सुबह काम ख़त्म हो जाए। मगर हाँ, संडे को तो मैं भी लेट ही उठती हूँ, जैसे अब छुट्टियों के दिन चल रहे हैं तो मैं लेट ही उठती हूँ। छुट्टियों के दिनों में मुझे उठना बहुत गंदा लगता है। ये है कि हाँ इतना लेट भी नहीं, बस ये ऐसे 6 साढ़े 6 बजे उठ जाएँ। अदरवाइज़ स्कूल जाने के टाइम पे तो वही जल्दीबाजी सभी को होती है, फिर उस टाइम नहीं टाइम मिलता कि हाँ 5 मिनट के लिए बैठ के कोई आराम से चाय भी पी ले। अब मुझे लगता है मुझे चाय भी छोड़नी पड़ेगी, जैसे मोटापा बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है, तो मन तो ऐसे कर रहा है कि चाय भी छोड़ दूँ, मगर इतनी गंदी आदत है चाय की। और कौन टी लवर है बताइएगा मुझे कमेंट करके ज़रूर, किस किस को चाय पसंद है। मेरे साथ तो इतनी गंदी आदत है, मतलब अगर मैंने सुबह चाय पीनी है, पानी पी लूँगी पहले, मगर हाँ अगर मैंने सुबह वाली चाय स्किप कर दी तब भी मेरे सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ वही था कि हाँ चाय मैं एक बार की पी चुकी थी, अपनी बना के सब्जी को प्रिपरेशन करने से पहले मैं एक बार की चाय पी चुकी थी, बनाकर खुद के लिए एक दूध में पत्ती डाल के, और फिर मैंने अपनी 1 कप चाय बना लिया था, क्योंकि मम्मा तो फिर पूजा पाठ करने के बाद में ही चाय पियेंगे। तो यहाँ मैं वही मसाले वगैरह देख रही थी कि नमक, हल्दी, जीरा वगैरह उतार कर इस मसाले को रेडी कर देते हैं। इस मसाले में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। प्याज डाल रखा है मैंने इस मिक्सर में, 2 टमाटर है, हरी मिर्च है, थोड़े से लहसुन थे, और हाँ अब इसी में मैं हल्दी वगैरह, मैंने जब मसालदानी को देखा तो उस टाइम मसालदानी में ना हल्दी थी ना मिर्च थी, तो मैंने सोचा पहले मसालदानी को रिफ़िल कर देते हैं, वरना बार बार हर एक चीज़ के लिए मुझे अलग अलग डब्बे उठाने पड़ेंगे। तो वही मैं अभी फ़िल कर रही थी। तो ये देखिए मेरी मसालदानी फ़िल हो चुकी है। मसालदानी रखने के बाद मैं वही चीज़ें, मेरी आदत है जैसे प्रॉपर प्लेस पर उसको रखने के बाद ही मैं कुछ और दूसरे काम को हाथ लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने वही उठाकर उसमें हल्दी डाल दी थी, फिर मैंने थोड़ा सा नमक डाला इसमें, और ज़्यादा मैंने कुछ डाला नहीं था क्योंकि हरी मिर्च मैंने उसमें डाल दी थी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा जीरा, अजवाइन मैं ज़रूर डालती हूँ, अजवाइन हर एक सब्ज़ी में। जीरा मैं पीसते टाइम डाल लेती हूँ, यहाँ जीरा थोड़ा ही रह गया था तो मैंने वो उठाकर उसको मतलब उसमें डाल लिया था। तो यहाँ इसको बंद करके इसको रख देंगे इसकी प्रॉपर प्लेस पर, फिर चलेंगे आगे इसको मिक्सर में मिक्स करने। इसके लिए उसके लिए पहले मुझे मिक्सर ढूंढना था। यहाँ मुझे मिक्सर मिल गया था नीचे से, क्योंकि अपने घर पे तो सामान का पता होता है, अब मम्मी के घर आती तो मुझे एक जगह पर फिर मुझे सामान वो मिलता नहीं है। अब मुझे मिक्सर मैंने यहाँ वहाँ ढूंढा, फिर मम्मी से पूछ के आई कहाँ रखा है, फिर मुझे वो मिक्सर मिला। मैंने वो बंद करके मसाले को घुमाना स्टार्ट कर दिया। मेरा मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। रेडी होने के बाद में फिर करेंगे तड़का, लगाएंगे चने की सब्ज़ी को। हम चने की सब्ज़ी में ना 2 आलू भी डालते हैं ताकि उसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। ग्रेवी तो वैसे भी मसाले से हो ही जाती है, मगर 2 आलू हम डालते ही हैं चने की सब्ज़ी में। तो यहाँ मेरा मिक्सर चल रहा हो गया था स्टार्ट, और बनाएंगे इसका मसाला। चलिए, तो मतलब इसका ना एक मिक्सर का ढक्कन होता है खोलने वाला, वो ख़राब हो चुका था, तो मैं यहाँ नाइफ़ से कोशिश कर रही थी कि हाँ ये खुल जाए, मगर खुला नहीं था। फिर मैंने इसको नीचे रख के कोशिश की, बहुत कोशिश की, नहीं खुल रहा था। अगर ज़्यादा ज़ोर लगाती तो क्या पता ये मसाला मेरे ऊपर सारा गिर जाता, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से कर रही थी। इस टाइम मम्मा नहा रहे थे और मनन अभी भी सो ही रहा था। पापा आए नहीं थे अभी तक, और भाई की आज बैंक की उसने छुट्टी ले रखी थी, तो फिर तो आराम से ही काम करना था। पहले हमें पता नहीं था कि उसने छुट्टी की आज, अदरवाइज़ फिर हम आराम से काम करते। आराम से तो वैसे भी चल रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं थी। तो यहाँ मेरा मिक्सर में मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। मैंने 2 बार खोल के इसको चेक कर लिया था कि हाँ अच्छे से पिस जाए। मोटे मोटे प्याज से फिर अच्छे नहीं लगते खाने के में। तो यहाँ मेरा हो गया था रेडी, तो मैंने इसको बंद करके वहीं इसकी प्रॉपर प्लेस पे रख दिया था। फिर यहाँ दूसरी तरफ मैं गैस ऑन कर रही थी कि कुकर में गैस ऑन करके मैंने रख दिया था। चने वगैरह मैंने निकाल लिए थे जो बॉईल करके मैंने रखे थे। तो यहाँ देखिए जी, ऑयल डाल रही हूँ मैं। अब मुझे ऑयल की जगह नहीं पता था, तो फिर मैं मम्मी के पास में घूमती, मतलब ये पहले मैं सारी प्लेसेस को ढूंढ रही हूँ कि ऑयल रखा कहाँ है।
मतलब एकदम कितने दिनों बाद, जैसे जून में छुट्टियों में आ गई हूँ, अब नेक्स्ट जून की छुट्टियों में मेरा चक्कर लगेगा। तो वो जगह जैसे मुझे अभी पता नहीं है एक्चुअल में, पहले जहाँ हम रखते थे वहाँ नहीं है, मतलब अब इनकी जगह चेंज हो चुकी है। तो मुझे कोई चीज़ मिल ही नहीं रही थी, कभी मिक्सर नहीं मिल रहा था, कभी ऑयल नहीं मिल रहा था। तो यहाँ मैं वही पूछ रही थी, तो मम्मी से मैंने आवाज़ मार के पूछ लिया था कि मम्मा कहाँ है। तो मम्मा ने बताया कि वहाँ ऊपर रखा हुआ है, वहाँ से निकाल ले। पहले हम ये ऑयल वगैरह नीचे रखते थे, तो अब वो जगह चेंज होगी तो मिलता ही नहीं है कोई भी सामान। तो अब मैंने मम्मा से पूछ लिया था, ऑयल डाल दिया था, मसाला मेरा रेडी था। अब यहाँ आलू वगैरह को मैंने पील नहीं किया था, तो आलू वगैरह मैंने सोचा जब तक ये ऑयल गर्म होएगा तब तक मैं इसमें आलू वगैरह छील के डाल दूँगी। तो वहाँ मैं वही कर रही थी। यहाँ मैंने अपना गैस मतलब मेरा जो भी कुकर में मैंने ऑयल डाला था, घी डाला था, एक्चुअल में देसी घी डाला था, तो वो गर्म हो गया था। तो गर्म होने के बाद मैंने चिमनी ऑन कर दी थी, क्योंकि एकदम से धुआं वगैरह जाएगा सारा। तो यहाँ मैंने मसाले को कर दिया था, और फिर इसको करेंगे फ्राई जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो काफ़ी देर तक इस मसाले को पका लेती हूँ मैं, ताकि फिर इसमें से मतलब प्याज वगैरह की या लहसुन वगैरह की कुछ स्मेल सी ना आए अलग से। तो वही मैं लगी हुई थी उसको ब्राउन करने के लिए, कि अच्छे से ये ब्राउन हो जाए। तो मसाला निकल गया था मेरा यहाँ पर सारा, कुकर में डल चुका था। अब कुछ भी टाइम नहीं लगेगा सब्ज़ी बनने में, क्योंकि मसाला डलने के बाद में मसाले को ही बहुत देर तक फ्राई करना होता है, भूनना होता है। तब तक ये भूनता रहेगा, तब तक मैं अपना और दूसरा काम कर लूँगी कोई। यहाँ काफ़ी देर करने के बाद में, मसाले को भूनने के बाद में मेरा मसाला हो गया था रेडी। और बस इसमें अब तो यही डालने की नीड थी कि हाँ, इसमें छोले वगैरह डाल के और जितना पानी इसमें डल सकता था उतना डाल के फिर करेंगे काम को ख़त्म। तो यहाँ मैं चेक करती जा रही थी। इन बिटवीन मैं सोच रही थी, ढूंढ रही थी कि लड्डू की सब्ज़ी बनानी है। हमारे यहाँ पे लड्डू गोपाल की सब्ज़ी बिना उसके बनती है प्याज के। तो मैंने उनके लिए चने और जो आलू कट किए थे उसमें से आलू 2-4 पीस निकाल के अलग रख दिए थे। तो मैं वही बर्तन ढूंढ रही थी कि अब किसी बर्तन में लड्डू की सब्ज़ी भी एक तरफ अलग से बना ही देती हूँ, वरना लड्डू की सब्ज़ी फिर दोपहर में बनानी होती है। तो सुबह तो वैसे हम लड्डू को दही के साथ में खिलाते हैं, मक्खन के साथ में खिलाते हैं, मगर अब जैसे दोपहर के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ तो मैंने सोचा अभी लगे सब लड्डू की भी सब्ज़ी बना दूँ। मम्मी आए थे, कह रहे थे एक तरफ लड्डू की चढ़ा दे पूजा करने के बाद में। तो मैं वही बर्तन ढूंढ रही थी कि एक छोटा सा बर्तन है जिसमें हम लड्डू की सब्ज़ी बनाते हैं। तो उसमें हम टमाटर मतलब प्याज वाला कोई भी सामान हम बनाते नहीं हैं। तो वही ढूंढ रहे थे कि लड्डू की सब्ज़ी बनानी है, तो उसका वो बर्तन कहाँ है। तो एट लास्ट मुझे वो मिल गया था। यहाँ मैंने बीच में मिला दिया था पानी वगैरह, जो भी मुझे एक्सेस में डालना था, मसाला डाल दिया था। गरम पानी करके लेके आई थी, वही मैंने उसमें मिलाया था। और फिर कुकर को बंद करके अच्छे से विसल के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ सब्जी बनने के लिए होगी थी रेडी, मतलब अब इसको विसल आ जाएंगी 4-5-6 सीटी, फिर उसके बाद में सेब सब्जी बन जाएगी। अब एक तरफ मैं लड्डू की सब्जी चढ़ा दूँगी। उसके लिए पहले मुझे हैंड वॉश वगैरह मैंने अच्छे से कर लिए थे, क्योंकि प्याज वाले हाथ से भी नहीं बनाते हैं हम। तो वैसे तो सारा खाना लड्डू का मम्मा ही बनाते हैं, मगर मम्मा जैसे पूजा पाठ कर रहे थे तो कभी मैं भी बना देती हूँ, ये नहीं है कि हाँ मम्मा ही बनाएंगे। तो कुछ के घर में तो ऐसा होता है कि हाँ लड्डू गोपाल को हम जो जैसा खाते हैं वैसा ही खिला देते हैं, मगर जैसे हमारे घर में जब भी लड्डू आए थे तो उस टाइम पे लड्डू गोपाल को हमने जैसे प्याज वगैरह नहीं खिलाए थे। तो जैसे हम स्टार्टिंग में रखते हैं वही रखेंगे। अब वही घी का तड़का लगा रही हूँ मैं लड्डू गोपाल के लिए, देसी घी लगाते हैं। तो घी लगा के बस टमाटर, हरी मिर्च और बीच में थोड़ा सा तरी बनाने के लिए 2-4 पीस जो मैंने लड्डू उनके आलू के निकाल रखे थे और चने निकाल रखे थे वो डाल के और हल्दी डाल के अलग से, और लड्डू गोपाल की सब्ज़ी को मैं बना दूँगी। इन बिटवीन मैं सब्ज़ी वगैरह बना रही थी तो दीदी का फ़ोन आ गया था, बड़ी वाली का, कि मैं आ रही हूँ। मैंने कहा आ जा, फिर उसका वो आ गई थी। तो जैसे होता है हम वैसे ही रहते हैं, यही तो हमारे डेली व्लॉग्स होते हैं, जो जैसा है हम वैसे ही दिखाते हैं। कोई मेकअप नहीं, बेशक डर जाओ, मेकअप किया हुआ है, बेशक डर जाओ, करा हुआ है, नहीं करा हुआ है। ये देखो सिंपल लिपस्टिक है, सब कुछ है। यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं है, जो यहाँ भी नहीं है, मेकअप नहीं है। अच्छा, फिर शूट करना जरूरी था।
हमारे यहाँ इसको छल्ली कहते हैं, कई जगह पर इसको मक्की कहते हैं, कई जगह पर इसको कुकड़ी कहते हैं। मतलब अलग अलग जगह पर जाते रहते हैं तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, मगर यहाँ हमारे यहाँ इसको छल्ली कहते हैं। तो यहाँ ये छल्ली वाला रोज़ शाम को आ जाता है, तो इस मतलब हर एक बच्चा इसको लेने के लिए नींबू वगैरह लगा कर, काला नमक लगा कर देता है ये, तो सब खुश होकर खाते हैं। तो वही हमने निकलना था रेनू दीदी के घर पर। रेनू दीदी मतलब मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर, उनके घर पर जाना था। तो यहाँ हम बैठ गए हैं गाड़ी में। तो गाड़ी चला रही थी रेनू और पीछे सारे बच्चे हैं और आगे मैं बैठी हुई थी। तो हमने जाना था, पहले मेरी भाभी का एक सूट स्टिच करने के लिए दिया हुआ था मार्केट वाली साइड में, तो मुझे वही उठाना था। तो ये कह रही थी चल मेरे साथ में ही चल, वहाँ पर मैं उतार दूँगी, वहाँ से फिर ले लियो। फिर ये हम इनके घर भी चले गए थे। जाते जाते रास्ते में ही छोटी वाली सिस्टर का घर पड़ता है, तो मतलब वहाँ पहुँच गए पहले, फिर गए थे इसके घर पर। तो आप देखते रहना व्लॉग में लास्ट तक कि हमने क्या क्या मस्ती की, कहाँ कहाँ गए हम आज। तो प्लीज़ चेक करना कि हमने लास्ट में कितनी मस्ती की। मतलब आज पूरा दिन हम शाम को निकले थे। दिन में दोपहर में तो कहीं निकला नहीं जाता, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। तो शाम के टाइम हम निकले थे और फिर शाम को हमने पूरी मस्ती की है। मतलब ये आई थी घर पे 4 बजे के, 4:30 के करीब घर पे आई थी। घर पे आने के बाद इसका बेटा आज सुबह ही आ गया था। मतलब इसके मेरे जो इसके बड़ी दीदी के जो हस्बैंड है वो छोड़ गए थे बेटे को, क्योंकि मनन ज़िद कर रहा था कि उसको भेज दो, उसको भेज दो। तो मनन के लिए वो उसको छोड़ गए थे, गैरी को छोड़ गए थे। गैरी मतलब इनका लड़का है, मेरी बड़ी वाली सिस्टर का लड़का है गैरी, उसको छोड़ गए थे। तो उसको छोड़ गए थे, तो अब उसको लेने के लिए आई थी ये शाम को। तो अब शाम को लेने के लिए आई थी, तो उस टाइम पे हमने क्या किया था, ये था कि ये उसको ले जाएगी, मगर फिर मम्मी बोली जो उसका स्टिच करवाने के लिए सूट दे रखा जा वो भी ले आइयो और घुमाना, क्योंकि सारा दिन घर पे भी बोर हो जाते हैं। तो फिर मैंने ये सोचा चलो ठीक है, थोड़ी देर बाहर आउटिंग भी हो जाएगी और निकल भी आएंगे। तो यहाँ हम बच्चे इतने मस्ती कर रहे थे गाड़ी में, तो मैं चली गई थी। तो रास्ते में यहाँ छोटी सिस्टर का घर पड़ेगा, मैं आपको उनके भी होम टूर दिखाऊंगी, उनका घर भी दिखाऊंगी कैसा बना है कैसा नहीं, बड़ी सिस्टर का भी दिखाऊंगी। तो आप बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ हम गप्पे मारते जा रहे थे रास्ते में कि वहाँ चलेंगे या नहीं, वहाँ पर सूट स्टिच हो गया या नहीं। मतलब यही हमारी आपस में बातें चल रही थी। और मनन ज़िद कर रहा था ये वाला गाना चला दो, वो वाला गाना चला दो। तो खूब मतलब कुल मिला के हमारी मस्ती चल रही थी। तो यहाँ हमने पहले जाना है छोटी सिस्टर के घर, मतलब रास्ते में ही पड़ता है मार्केट। पहले मार्केट आता है रास्ते में, नहीं पहले छोटी वाली सिस्टर का घर आता है रास्ते में, फिर मार्केट है, मार्केट के बाद फिर बड़ी वाली सिस्टर का, मतलब एक गली छोड़ के ही है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। ये छोटी और जो बड़ी सिस्टर है इनका घर पास पास में ही पड़ता है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो वही ये कह रही थी कि चल लगे हाथ, उसका कुछ सामान इसी गाड़ी में रह गया था कल, तो कह रही थी पहले वो सामान भी दे देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है दे दे। तो बच्चों को देख के बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, मतलब वही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ ये देखिए। अब हम पहुँचने वाले थे उसके घर की तरफ। ये बड़ी वाली छोटी वाली सिस्टर है उनका ये जो घर है मैं आपको वही दिखा रही थी। ये देखो ये उठ के आई है वहाँ से, गली में बाहर ही बैठी हुई थी। और उनके घर के अंदर अब चलेंगे, चलिए। ये है उनके घर का अंदर का सीन। ये किचन वगैरह मैं दिखा रही हूँ, जहाँ वो मुझे हमारे लिए पानी वगैरह कुछ लेकर आ रही थी। जल्दी बता। मैं कौन हूँ? मेरा भी पूछ लो। ये कौन है? ये गैरी दीदी। वो कौन है? गैरी मासी। मासी कौन है? मासी ना बाबू बिल्ली मार दी मैंने। चलो चले। यहाँ पर कुछ देर मस्ती करने के बाद में फिर हम निकल चुके थे बड़ी सिस्टर के घर पर। तो यहाँ मैंने थोड़ी देर में एंट्री कर ली थी, बड़ी सिस्टर वाली क्लिप लगा दी थी। यहाँ हम बड़ी सिस्टर के घर पे बैठे हुए हैं और कर रहे थे वही बातें वगैरह। कैमरा मैंने कर दिया था सेट, तो वही हम चेक कर रहे थे कि क्लियर विजिबल है या नहीं है। तो कुछ इस तरह से कैमरा सेट करने के बाद मैंने कहा था लाओ अब कुछ सेवा पानी करो, तुम्हारे घर पे मेहमान आए। तो मतलब उनके घर पे हम इतनी मस्ती कर रहे थे। मासी कैमरा यहाँ पे भी आ गया। ओके मैं कर्टेन चलाऊंगी सारे। हाँ मैं ज़रा जूम कर रखा है। ठीक है मैं तुम्हें कॉल करूँ।
अरे भाई नेट चल ही रहा है। अरे अंदर फीलिंग बहुत है कबाड़। अच्छा ये यहाँ पे एरिया वही है। हाँ हाँ फिर ये अंदरों सारा चकवान वाला है। नेट खत्म हो गया मेरा। हॉटस्पॉट ले लो। ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਨ ਡੈਡੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। अरे दिखा है यहाँ पर दिखा कुछ ये क्या है रेनू? ये वही जो कल मैंने पहना था कोड सेट काफी गलती मेरे को दे दी। किसी का देख ले मासी नंगा आ गया वो लोग गिरेगा। देखिए कितना का रह गया इतना का रह गया। और मिट्टी रख दी ओ नीचे तो नीचे मुझे मिट्टी दी पोछा मारना चलो अंदर चलो जाबी अंदर आ जाओ। हाँ। भाई नेट नहीं है मेरा यहाँ पे वाईफाई नहीं है। ये मैं हॉटस्पॉट ऑन कर देती हूँ मैं। कौन ये डैडी की अलमारी है। एडजस्टमेंट ये तो खतरनाक है। ये मेरी और गैरी की है। ये तो ये लेके आए हैं। ये है रेनू बहुत कीड़ी है दाम नहीं है। रेड वाली यही दो जल्दी बिस्तर पे हो जाएगी तेरी। चीयर्स चीयर्स करा था उसने। चीयर्स किया था बस। बोल रही है सुबह से 8 बजे छोड़ जाना। 8 बजे तो मैं छोड़ जाऊंगी। डिसाइड क्या हुआ अब कैसे जाना है? अब कहाँ जाना है? अब कैसे जाना है? अब तू ले जा स्कूटी। अब मैं स्कूटी ले जाऊँ तेरी? हाँ। सुबह आते हुए ले आऊँ? हाँ ठीक है। और फिर आप किस पे जाओगे अब? स्कूटी पे। ये कह रही थी मेरी ले जा। अच्छा पानी दे दो। मर्जी है इसकी ले जा फिर। मैं बताऊँ आप क्या करना है? मेरी बात सुन तेरे को जिम जाने के लिए दिक्कत होएगी मेरे को कहीं जाना नहीं है। हाँ, मेरे को सुबह जिम जाना है बस। तो यही कह रही हूँ ना मैं अभी इसके लिए जाती हूँ। अभी तो मासी यहाँ तक जिम चलेगी जाने लग हमारे गई। साथ चल क्योंकि ना अभी ये 3 जने तो यही हो गए। अच्छा चल फाय पोछा मार लेंदो पहले मैंने गैरी करती पोछा नहीं मारते कोई जाता है जब कौन करती नहीं जाते नहीं ये अभी तो अंदर ही हैं हम। ओ भाई साहब सिस्टम है। तू तो गेट से बाहर निकाल के मार रही थी। कौन देखी ना छोड़ कोई जल्दी है। मोनी तना मेरा तना गरम पानी पिया। ठंडा पानी किससे? बेटा चलो। आम खाएगा? नहीं बेटा बताया कौन नहीं करना? कल आके खा लेगा। चलो आ रही बेटा। ऊपर वाले के नाम पे चलो बैठो बैठो। अरे जल्दी पी लो चलो निकलो। अरे हाय डोली चाय वाला ये शरारतें करते रहते हैं। और देख लीकेज होगी तुम्हारी तेल अरे स्कूटी में 4-5 पूरे नहीं आएंगे। पूरे नहीं आएंगे बेटे अब बैठ जाओ। 10 जने तो आएंगे। नहीं बेटा आ जाओ। 10 जने बैठ जाओ बस बैठ जा। ओके बाय बाय। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। कैसा लगा आज का व्लॉग? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी चैनल पर नया है चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए बने रहिएगा हमारे आगे आने वाले ब्लॉग्स में। जब मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में।